आप बड़े सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं प्राइवेटाइजेशन टू द ऑडियंस एंड क्यों क्वाइट लाइक काफ़ी सारे PSUs उस चीज़ से फेयर भी करते हैं, बिकॉज अगर प्राइवेटाइज हो गई तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं. ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट खुद कहती है वेरी ऑफन दैट गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट शुड बी इन द बिजनेस ऑफ गवर्निंग. तो मेरा क्वेश्चन है कि what is privatization and why do some PSUs fear it? इसमें Sunil, this has two separate connotations or two separate points. एक तो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द सेक्टर. इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर आए वो काम करें, नॉट द गवर्नमेंट. करेक्ट. और गवर्नमेंट PSUs. आफ्टर इंडिपेंडेंस तो प्राइवेट सेक्टर बड़े गिने चुने सेक्टर्स में था और मोनोपोली भी क्रिएट हो जाती थी, तो उनका प्राइसिंग अपनी मर्जी से चलता था. तो उसलिए सरकार ने सोचा कि इस चीज़ को चेक करने के लिए पब्लिक सेक्टर को क्रिएट किया जाए, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर. और डिफरेंट सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर क्रिएट हुए, पावर में भी, हैवी इंडस्ट्रीज में भी, दूसरे इसमें भी. और डिफेंस में तो है ही है कि अभी तक भी थोड़ा चला आ रहा था कि नहीं, डिफेंस में सेंसिटिव इशू तो गवर्नमेंट ही अपने आप ही करे. गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी रही कि नहीं, हर एक चीज़ सरकार ही नहीं करे, इनएफिशिएंसी आ जाती हैं उसमें. और प्राइवेट सेक्टर आए उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है, नो हो भी ज़्यादा आएगा. तो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करना, उसमें एक चीज़ है जैसे लिस्टेड कंपनी होगी तो पब्लिक को कुछ शेयर बेच दिया, तो पब्लिक की पार्टिसिपेशन उसमें भी. लेकिन अभी बात सरकार का ये है कि नहीं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है कि मेजॉरिटी शेयर सरकार का होना चाहिए. लेकिन कई जगह अब ये भी आ रहा है कि सरकार माइनॉरिटी शेयर में जाके मेजर पब्लिक शेयर में प्राइवेट को दे दिए जाए. तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक बात है. लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहाँ नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली ये देखा गया है. पावर सेक्टर है जैसे मैं कहूँ, नॉट ओनली इंडिया, इन अदर यूरोपियन एंड अमेरिका आल्सो, ये पाइए कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि ऐसे सेक्टर में जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है. प्राइवेट सेक्टर के पास उतना समय नहीं है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न के लिए वेट किया जाए. तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ भी इंडिया में प्रोजेक्ट लॉट हुए थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट 2, 4, 5, 10, 15 साल बाद साल छोड़ के 99% चले गए. प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए. वो नहीं, इन्होंने 200, 400, 500, 1000 करोड़ खर्च भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना लॉस बियर कर लेते हैं, अब आगे नहीं बढ़ेंगे. तो पावर सेक्टर में, खासकर हाइड्रो सेक्टर में ये ऐसा रहा है. तो पब्लिक सेक्टर ही सक्सेसफुल रहा है. लेकिन पब्लिक सेक्टर को भी एफिशिएंट बनाने के लिए उसका कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर से ज़रूरी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन आल्सो. कि ऐसा नहीं है वाकई हम इन एफिशिएंसीज को ढोते रहें और कंज्यूमर्स के ऊपर, लोगों के ऊपर उसका बोझ डालते रहें. तो पब्लिक सेक्टर को भी कम्पीट करने के लिए एक बेंचमार्क है, प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए. राइट. SJVN एज अ शेयर होल्डर्स डिलाइट बुलाऊंगा मैं इन द लास्ट 1 year. राइट. आपका स्टॉक हैज गॉन अप मोर देन 100%. और बहुत सारे जो प्राइवेट CEOs होते हैं और पब्लिक कंपनीज, उनकी हमेशा आंख रहती है स्टॉक प्राइस पे. एज अ आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस क्वेश्चन. एज अ PSU CEO, आप कितना देखते हो स्टॉक प्राइस को, कि आपके यही फोकस होते हैं कि हमें अपने विजन कंप्लीट करना है, और ठीक है स्टॉक प्राइस इज अ बाय प्रोडक्ट. वुड लव टू हियर कि आप कैसे देखते हो स्टॉक प्राइस को. स्टॉक प्राइस तो ऐसा है कि जैसे ट्रेडिंग डे है तो मैं दिन में वैसे 20 बार देखता हूँ. आप देखते हो? यस, 20 बार देखता हूँ. 20 बार उसका ट्रेंड पैटर्न उसको भी स्टडी करता हूँ और किस चीज़ से इम्पैक्ट होता है. मैं ये भी जान गया हूँ, जैसे अब इतना पहले तो दो आई एम नॉट ए फाइनेंस पर्सन, लेकिन कंपनी को हेड करते करते 6 साल पता लग गया है कि कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं चीज़ों को. राइट. तो जो इन्वेस्टर हैं, मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, लिस्टेड कंपनी है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? मैं उसको रिटर्न या उसकी शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ाऊँ तो ही करेगा ना. करेक्ट. मैं अगर आज 1 लाख रुपया लगाता हूँ, कोई शेयर होल्डर लगाता है तो चाहता है कि मैं दूसरा ऑप्शन उसके पास बैंक में रखने की है या किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लगाने की है. अगर मैं उसको बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट रिटर्न और सिक्योर रिटर्न प्रोवाइड करूँ तो वो मेरे पास लगाएगा. तो उस चीज़ को करने के लिए पहले तो मेरी जिसको कहूँगा कि ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ, और वो विजिबल भी होनी चाहिए पब्लिक में.
जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट इसमें 16 प्रोजेक्ट 4,500 मेगावाट के विद इन 1 ईयर कमीशन होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं, और लिस्टेड कंपनी है, सब कुछ पता है लोगों को। और उनमें अगर कोई डिले भी होगा किसी रीजन से, विल बी इन मंथ्स नॉट इन ईयर्स। राइट। तो लोगों को पता है, इन्वेस्टर्स को भी पता है, शेयर होल्डर को भी पता है, अदर स्टेक होल्डर्स को भी पता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर को भी पता है कि ये कंपनी के फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। आने वाले टाइम में मेरी कैपेसिटी वाकई ही वो 2000 से बढ़कर 5000 मेगावाट होने वाली है। और अगले 3 सालों में तो मेरा प्रोजेक्ट, मेरे फिंगर टिप्स पे प्रोजेक्ट है, अगले 3 सालों में ये कैपेसिटी 12,000 मेगावाट हो जाएगी। वाओ, हरी वंडरफुल। आपने हमें अभी बात करी थी कि द रीज़न प्राइवेटाइजेशन हैपेंस इज क्योंकि एफिशिएंसी इंड्यूस करना चाहते हैं हम सिस्टम्स में, राइट? काफ़ी टाइम क्या होता है कि द स्टॉक प्राइस डजंट शो जो अंदर ही अंदर काम हो रहा होता है बहुत सारी कंपनीज का, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट लाई, डेटा डजंट लाई, राइट? आज के टाइम पे मेरे ख्याल से वो HDFC बैंक के साथ हो रहा है, प्रॉफिट सब डबल हो गया, स्टॉक प्राइस हैजंट मूव। ऐसा क्या हो रहा है इन द PSU स्पेस इन जनरल, राइट, विच इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग सो मच यूफोरिया कि एफिशिएंसी आ गई है सिस्टम्स में, गवर्नमेंट जहाँ पे बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट नोज हाउ टू डू बिजनेस, वो सेंटिमेंट आ गया है। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज़ है विच हैज़ गॉट दिस सेंटिमेंट इन द मार्केट? यस नील, इसमें अगर मैं बताऊं आपको कि सरकार की पॉलिसी, जैसे सरकार हर एक PSU के साथ एक MOU करती है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि आपके इस साल के ये टारगेट। कुछ वर्षों पर, मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ, कुछ वर्ष पहले तक ये था कि एक स्टैंडर्ड टाइप वाले, स्टीरियोटाइप वाले टारगेट दिए जाते थे, लेकिन 2014 के बाद उसमें एक, जिसको कहें कि पैराडाइम शिफ्ट आया। लेकिन सरकार ने एक टारगेट रख दिया कि रिटर्न टू शेयर होल्डर आपके किए जाएंगे कि आपका BSE का इंडेक्स क्या है, NSE का इंडेक्स क्या है, और आपके शेयर प्राइस का क्या है, आपकी मार्केट कैप कितनी बड़ी है, शेयर प्राइस कैसे बढ़ा है। तो उस हिसाब से हम अपना भी तैयारी भी उस हिसाब से करते हैं कि हाँ, प्रोजेक्ट अगर हमारी किट्टी में होंगे, दिखाने वाले होंगे, हम बताते हैं कि पिछले जब क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट्स हुए थे तो ये स्टेटस था इस प्रोजेक्ट का, अब ये स्टेटस है। कोई मुश्किल आई तो भी बताएंगे, ट्रांसपेरेंट है हम। कोई जियोलॉजिकल सरप्राइज आ गया, कोई और दिक्कत आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो भी हम शेयर करते हैं कि अब उसमें नहीं होगा तो 3 महीने लेट हो जाएगा। दे नो दे आर श्योर कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी हमारी इतनी है कि वी आर नॉट हाइडिंग इवन एन आयोटा ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द शेयर होल्डर।